सारा। ओम हरे विश्वकर्मा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस सृष्टि के रचयिता तुम्ही हो, जगत पिता और माता तुम्ही हो। सब वेदों के ज्ञाता तुम्ही हो, विश्व रचाया तुमने सारा। ओम हरे विश्वकर्मा प्यारा। सर्वं शांति शांतिरोग शांति सामा शांतिरोधि यदो यदा सनेह से तदो नो अभयंकरो पन्नः गुरुपुरात् भयन्नः पशुभ्यः विषाण देव सवितर दुरितानि पराशुभन्ति सर्व अरिष्ट शांतिर्भवतु। श्वेतावार मन ही मन प्रणाम करेंगे, जिस देवता का हम नाम लेंगे। ओम सिद्ध श्री मनमहागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतद् और यही कुल है, एक एकल गाड़ी है। हाँ। हर राम ओम अतगलिष्ठ नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषो गद्य ब्राह्मण दिया प्रार्थी श्री भगवान गलभे दैवस्वलिष्टावे सजने कलवे कलभिगणे जन्मे देते भारतखंडे भारतगणसे ब्रह्मैगणेशे गोदावतारे परिभाविनां संवत्सरीमासानां चैतन्यमासे महामंगलप्रदे मासे भगवते श्री दुर्गाप्रियमासे आश्विनमासे श्री स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम आदिदैहिक आदिदैविक आदिभौतिक त्रिविध सकल दुरित पाप क्षय प्रशमनार्थ विरुद्ध तृतीय एकादश स्थित मम आत्मनः प्रीति पुरुषार्थ द्वारा चतुर्विध लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विसर्जनार्थम महाराज सप्तघट मातृका वरुण दीप आदित्यादि नवग्रह मंडल देवता 59 क्षेत्र इंद्र आदि वस्तुपाल देवता त्रिजनम गणपत्यादि पंचलोकपाल देवता ध्यानम ब्रह्मादि सर्वतो भद्र मंडल देवता ध्यानम दिगरक्षणम हवनम निराजनम उत्तर पूजनम सम्मोहितं देवी समर्पमेद त्वं वै प्रसन्ना गुरुमुखे दुआधारिणि संबोध्यो। पृथ्वी के अधिपति भगवान वास्तु हैं भूसैया विवरत प्रभु मदगृहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। ओम वातुर्वाय नमः ध्याय ध्यानम समर्पयामि तदुपरांत भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। भगवान गणेश जी हमारे पूजन में विराजमान होगी, हमारे पूजा को स्थापयामि पूजयामि। अब घर में भूकंप क्या हो जाएगा। हमारे नारायण ने ये प्रमाण दिया है कि अगर घर में सामंजस्य बनाना है तो ससुराल वालों का सम्मान करो। ये भगवान विष्णु का सजाशाला है। समुद्र मंथन शंकर देवताय नमः ध्याय ध्यानम। समुद्र जिला में क्या अधिकार होता है? एक कलेक्टर को जिले में क्या अधिकार होता है? अरे जिलाधीश वो जिला का पूरा मालिक होता है। अगर यहाँ ये पुराना जिला में आता है
अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को आना होगा तो कैसे परमिशन लेगा? राधिनाथ काल भैरवं भजे शिवबंदिगा राधिनाथ काल भैरवं भजे। दक्षिण भगवान महाध्याय आप लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, आप मत लीजिए। मैं बढ़िया शुद्ध हिंदी देता हूँ। अग्नियामक निवेदता दक्षिणे भवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रदेश। कंकणबंधनं च कुरु। नमाचलो लक्ष्य रक्षगणाध्यक्ष लक्ष्य लोकरक्षणः भगवानां भयं करुणात्मापाधूभवार्थ। ओम परमं सुखं रूपं देहि जलं देहि यशो देहि दुषो देहि। ओम यं चिन्तये दे कामं तं तं प्राप्नोति निष्ठं परम ऐश्वर्य भगवन्ता पश्यति भूतले पुमान्। ओम अंबिके अंबालिके नमामिति भूतगा आवायामि स्थापयामि स्थापयामि पूजयामि। इसलिए दो जगह की पूजा करनी चाहिए। ओम हरिओम देव ज्योति परम ब्रह्म देव ज्योति जनार्दनम देवो हरते पापं शुभति शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यं सुखदं प्रदान सद्बुद्धि विनाशाय देवतो स्थापयामि पूजयामि। ठीक है, लेकर के आवाहन करेंगे पौर देवता का। मातृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मृगलोपनादा योगेन्द्रसना दुरिता गवन्दो सदुखस्तु योगिनेभ्यो नमः। हमारे इस पूजन में विराजमान होंगे, हमारी पूजा को स्वीकार करें। ओम खड़गं जाग्रगदेवता सपरिवार। अब देखिए बीच में लाल कलर में महालक्ष्मी बने हुए हैं। तो महालक्ष्मी अपने वाहन में आए, किस में आएंगी? उल्लू में आएंगी। और जब तक रहेंगी तो उल्लू बना के रखेंगी, जब जाएंगे तो उल्लू बना करके चली जाएगी। उस व्यक्ति के जीवन में ही जहां से उठेगा लास्ट में वहीं पर पड़ा मिलेगा। उसका कारण यह कि नारायण अप्रसन्न हो जाते हैं, तो ये लक्ष्मी को बुला कहते हैं कि आज ये नया पूजन हो रहा है। हमारा शास्त्र कहता है कि भले ही प्रचलन कम रहा हो, लेकिन हर कार्य में विश्वकर्मा भगवान का पूजन होता है। हम लोग बेदी बनाते हैं, बेदी में विश्वकर्मा भगवान का पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं। संसार में जो रचनाकार है, रचनाकार कौन है? भगवान विश्वकर्मा। तो नारायण के सहित आप लक्ष्मी का प्रसन्नानाम सेवे सौरभमर्दनी मीमा लक्ष्मी स्थितां लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। उसका रंग है, विशेषता तो उसके गुणों पर डिपेंड करती है। हंस का दूध और पानी को अलग करने की क्षमता, आप 2 ड्रम पानी में 1 बूंद दूध डाल दो, वो 1 बूंद दूध अलग कर देगा और 2 ड्रम पानी अलग कर देगा। हमारे बच्चे अगर पुस्तक रटने लगे तो एक पुस्तक नहीं रट सकते हैं। स्टूडेंट के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि 1 बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका गाल फुलाइए, हंसो हंसो, अरे गाल फुलाए रहो।
आंसू। इसका मतलब ये हुआ कि एक संग में दो काम नहीं होता है। जब जो भी करो, पूजा करो तो भूल जाओ कि संसार में आपके बच्चे भी हैं। हम आपकी पत्नी को दाएं बैठाए, क्यों बैठाए? जब को बामांगी होती है दाएं क्यों? पूजा करो तो पूजा ही करो। धंधा भी तेज करो तो भूल जाओ कि संसार में भगवान भी होता है। धंधा ही तुम्हारा भगवान है। घर में जाओ तो भूल जाओ कि भगवान और धंधा भी कुछ होता है। पत्नी के पास पहुंच जाओ, परिवार में पहुंच जाओ तो परिवार का हो जाओ। तो बच्चा रो रहा बेटा। अभी देखिए ये जो एक और पंचाशत क्षेत्रपाल है आपके सामने। क्षेत्रपाल इस क्षेत्र के स्वामी अधिपति हरिम क्षेत्रपालाय नमः। ध्यान ध्यानम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कहाँ पर? आपके शरीर के अंदर नवग्रह रहते हैं। अब उनमें सूर्य कौन सा ग्रह है आप बताओ? इस बस्ती में भी कई लोग हैं, लेकिन जिसका गुरु मजबूत होगा उसी को समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। शुक्र ऊपर की लाइन में बीच में है, पंचाहु बना हुआ है, काला मकड़ा बना हुआ हमारे महाराज जी। राहु बाहु बलम करो तो सप्तम राहु शरीर का मालिक है। राहु मजबूत हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्लिनिक बंद हो जाएगा। लेकिन राहु कमजोर हो जाए तो आपको 24 घंटा दवा खाना में उसका कोई दवा नहीं, उपचार नहीं है। क्या कहेंगे? तो डॉक्टर कुछ नहीं जानता। दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास जाओगे। लास्ट में जब आप राहु ग्रह जनित दोष निवारण के लिए उपाय करेंगे तभी आपका कल्याण होगा। केतु कुलस्वरूप किनारे में काला झंडा बना हुआ है, केतु है। केतु के द्वारा कुल उन्नति होती है। अकुल उन्नति कुछ आवाहयामि। पहले आदित्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। समर्पयामि। तुलसी दुर्गा समूह करवा दे। तदुपरांत एकाजमनियम दृष्टान्ते एकाजमनियम जलम समर्पयामि। ओम श्रीखंडम चंदनमदिव्यम गंधार्धम सुमनोहरम विलेपनम सुरासेत चंदनम प्रदिवेताम चंदनम समर्पयामि चंदनान्ते। तदुपरांत त्र्यंबकम समर्पयामि त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इदं फलं फलन्ते एकाग्मनियं जलं समर्पयामि। गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। सिंदूर आप जो है तो 3 बार माँ गौरी को सिंदूर लगाएंगी, उसके बाद फिर स्वयं सुहाग मिलेगी। क्योंकि माँ गौरी है, हमारा भी सुहाग अखंड अमर रहे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। और भगवान वार्तो दो माते हो। पंकज जी, गणेश जी कितनी माँ है? कितने बाप हैं?
कितने भाई हैं, कितनी औरत हैं, कितने बच्चे हैं, अर्थात सब कुछ डबल डबल है। 2 माँ 2 बाप 2 भाई सिद्धि, 2 पुत्र कौन है, शुभ और लाभ। बोले 2 मातु शिवासिंधु खड़मातु अग्रज प्रभु वरदम तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थव अनेन सफल अर्घेण फल। हाँ, इसी दोनों में डाल दीजिए। अपने काम में आ रखे हैं। विशेष अर्घम समर्पयामि गंगणपतये नमः। बस नमस्कार समर्पयामि। सामने रख दो। प्रार्थना करेंगे सप्तशत मातृकाओं का। और देखिए सप्तशत मातृकाओं का काम क्या है, हमेशा मांगलिक कृत्य करने का अवसर प्रदान करना। होती है ना, शादी होती है, शादी में कोहबर में बिंदी बिंदी बनाई जाती है। 7 बिंदियां सिंदूर की होती है, उनको सप्तशत मातृका कहते हैं। इस सभी देवताओं का पूजन जो है सब काल अब सब काल में सब में लगता है। सप्तशत मातृके पूर्णमाध्याय ध्यानम आनंद नमस्कारं प्रार्थना करेंगे वरुण देवता से। वरुण देवता शीतल हरे भरे हो, सारे जग को शीतल रखते हो। ये हमारा परिवार में शीतल हरा भरा रहे, हमें आप ऐसा आशीर्वाद दें। हरे राम। हमारे जीवन में हमारे परिवार में जो भी काली छाया हो उसे अपने का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम अग्निनाथाय मानव को सत्ववर्धे गदेव नये विष्णु जय गो भारता शरणं गता सत्यागोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गोविंदा पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। इसी प्रकार सतत अनवरत आशीर्वाद देते रहे। राम जान जाने राम बलंदर सदसंग दुर्गुण सेवदे नेत्र वेदना भवंदे सर्वे मुखोभागया आदित्याग नवग्रह मंडलम देवता नमः ध्याये ध्यानानंदे नमस्कारां समर्पयामि। कृतेन पूजने अर्चने श्री आदित्यादि नवग्रह मंडल सहित आवाहयामि देवेशं विश्वकर्मामीश्वरं मूर्धामूर्धकरं देवं सर्वज्ञतामद्भुतं त्रैलोक्यशुक्लकरतारं द्विजं विश्वदर्शितम् आगच्छ विश्वकर्मस्त्वं यज्ञेऽस्मिन् सन्निधो भव। विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। देवासुराधारं महाबल पराक्रमं वेद विश्वकर्मस्त्वं शिवविद्याविशारद दण्डपाणे नमस्तुभ्यं तेजोमूर्तिधर। देवता विश्वकर्मेश्वर सन्नो भगवासुगा देव्यो सविश्ववेतं गन्धपुष्पाक्षतैः सह गृहाणं विश्वकर्मा सगोरं। अपन स्नान कराएंगे पहले जल से थोड़ा। ओम भूतवाला भूतवालो भगवालो पुरासुना भूता भूता देवो देवताय करणारं साधनं परं सरे साधनार्थं मागेतां सुक्तवर्धनं नवभिरतगुणं गुणं देवतामयं उपेतं मया दत्तं गृहाण धर्मनन्दन गणे। समग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः गन्धाकं शमनाहरं विलेपनं सुरासुभं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षत अभिनंदा कमलाल कलानाथ मालिकादीन वैभव मयादान भोगार्धो पुष्पाणि जलिगय सौरभानि सुमाल्यानि सुपुष्परहितानि वे
मया निवेदानत्रं शिरपाचार्य सुगृह्यताम् तुलसीदल बेलपत्र कोमलानि सुगन्धेन मंजरी संयुतानि च तुलस्याः सुवलावः विश्वकर्म प्रतिगयताम् च कोमलै शङ्करप्रियै तपोवनं हयो मो वनस्पतो गन्धर्वो गन्धोत्तमः आग्रह्य सर्वदेवानां भूतोऽयं प्रतिगृह्यताम् ताम्बूलं भोगीफलम् इदं फलं मया देवो स्थापितं गुरुदैतव तेन मे सबलावाप्तिर्भवेत् जन्मनिजं रुद्वलान्दे एकात्मन हेम बीजं विवापसो अनन्तमुन्न फलतः अतः सान्दिर्ययः महाभाग विधायानुग्रहं फलम् अस्माकं सौपन्नं संसौचिन्ति संवत्सर सुदानि बहुरूपाणि विष्णुरुतिर्वेदसः तेषां मध्ये मतं सेय किं निरोधितं बोधः श्रुतवाच। देखिए एक समय की बात है की रचना की है। हे महेश्वरी सभी रूपों में यही सभा श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। कथम बोधमिदं रूपं कथम सर्वत्र प्रचारयेत वेदान्तकारं संसार कथं कामुक्तं सूतो वाचो श्रोतामुनि सर्वथा किनको अंगिरा जी को तो प्यासे मृग के समान दौड़ते दौड़ते रहते थे। उस समय एकाएक आकाशवाणी हुई। विश्वकर्मा भगवान के 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं। सरस्वती एवं महारानी लक्ष्मी उनका पूजन करती हैं। ऐसे भगवान विश्वकर्मा विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसी आकाशवाणी सुनकर अंगिरा मुनि संदेह में पड़कर ध्यानस्थ हो गए। विश्वकर्मा भगवान के ध्यान इसी तत्व को सबसे लगाते जाओ। श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा ने ही यह जगत सुखी हुआ। से ही ज्ञान होता है। यह महाज्योति रूप है, वो संसार का हितकारी है। यह अरे महाराज लोग अग्नि मंथन करते हैं, माचिस की आवश्यकता नहीं पड़ती। अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं। आपका विश्वास हो तो कथा है, नहीं तो पंडित जी दूसरी बात है। किसी को फल मिला कि नहीं मिला, आपका अगर भरोसा है कि मैं विश्वकर्मा भगवान की कथा सुन लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन कोई बैठ करके पोथी सुनता है तो पोथी सुनना ही उसमें आपको लगता है कथा का फल नहीं मिलता। इसलिए जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया पहले ही विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनना होगा तो सुनेंगे, नहीं तो कान बंद कर लेंगे। आप तो सुन ही रहे हो। विश्वकर्मा जी ने आपको चुना, ये पंकज नहीं, ये कथा सुनने की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। अनमेरंद स्वाने हीरा पंच रचित ये अदम शरीरा। आपका शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? ये 5 अध्याय क्यों बनाया? ये विश्वकर्मा भगवान का पूरा स्वरूप है। तो उस राजा की पत्नी को क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। अब अनेक प्रकार की चिकित्सा हुई, दवा हुआ, लेकिन फिर भी कौन सा उसने गलत काम किया जिसका उनको क्या हुआ? तो है सुदर्शन। हाँ, मतलब भगवान नहीं है, प्रजा ही भगवान है, ऐसा वो कहता था। लोगों में उपदेश करता था कि संसार अनादि है, इसका रचयिता विश्वकर्मा आदि कोई नहीं है। ये पहले से बना हुआ है, इसको कोई
बनाने वाला नहीं है, न कोई विश्वकर्मा है। संसार को फल देने वाले यदि विश्वकर्मा नहीं है तो मनुष्य उपकार से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? ऐसा ऋषिगणों ने सूत जी से बताया। सज्जानम पतिव्रता भारत दुग्धव्रता प्रभो जय। तो यदि परोपकारी को पुण्य फल नहीं मिलेगा तो किसी का उपकार कैसे करेगा? ऐसा होने से संसार नाश हो जाएगा। तो उनकी बीमारी खत्म हो गई। काहे के करने से? तुमने ठीक कहा। इसको सुनकर मेरे चित्त में बहुत उत्साह हो रहा है। निश्चय यह काम भगवान विश्वकर्मा की कृपा से अवश्य सफल होगा। यह चित्त के उत्साह में ही मालूम होता है। सूत जी ने कहा उसी दिन से वह राजा प्रत्येक अमावस्या को विश्वकर्मा भगवान का पूजन करने लगे। सपत्नी पूजन के प्रभाव से रहने लगे, अर्थात कभी नहीं भूले। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान पूजन करता है वह सभी रोगों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हरि ओम। ओम विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत 6 खंड में पुनर्वक्षे जगद विस्मय कारकम वाराणसी पुणे कौचित सनंद कारकम बदे संतुष्टो जगाद्याता सदाय गौ रक्षकरो परमं स्वकर्मं कुशलं सुखे पराप्तां मृत्युमन्वेष्टुं यतेन स्महाकुलः। कहते सूत जी पुनः कहते हैं मुनियों, मैंने आप लोगों को विश्वकर्मा भगवान महंतों से आशीर्वाद लिया करती थी। संतान प्राप्ति के लिए कभी कभी दाढ़ी मूछ वाले, हाँ बना जी, दाढ़ी मूछ वाले धूर्तों के पास जाकर कोई भोजपत्र पर यंत्र लिखकर और अपने को तांत्रिक ओझा कहकर कि मेरे ऊपर अमुक देवता आते हैं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर देंगे, ऐसा कहकर जब देखा उसने कि ये बहुत ही धूर्तों के चक्कर फंसते जा रहे हैं तो उसका पड़ोसी ब्राह्मण बोलता है। क्या बोलता है? हे रफ्तार, संतान के लिए इधर उधर क्यों भटकाव जाते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं, उनका फूंका हुआ पानी लाते हैं और अपने बच्चों को दीर्घायु होना समझते हैं। म्लेच्छों से फूंका हुआ पानी जैसे भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ। हे रफ्तार, उनकी कृपा से तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। बिना भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कोई भी कष्ट मुक्त, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान है। अपने निष्कपटी भक्तों को अन्य योनि में देता है, ईश्वर कर्मों के फल सुख दुख देता है, उसके साधन और उसकी स्थिति में झूठे उपायों को छोड़ भगवान का विश्वकर्मा भगवान कहते हैं। अरे कथा सुनने वाले के आजू बाजू में क्या होता है, कथा सुनने। अब कहते हैं सूत जी ऋषिगणों से कि मैंने इतना तो कथा सुनाया, अब ये 5वीं अध्याय कथा है, फिर भी मैं तुमसे विश्वकर्मा भगवान का महात्म्य सुनाता हूँ, वो सुनो। की बात थी, झूठ बोल रहे थे। तो किसी ने कहा कि भाई 4 औरतें बैठी थी और चुपचाप बैठी थी। उसने कहा इनके ऊपर अपूर्ण है प्रवृत्ति क्यों? अरे रावण ने श्राप दिया था, क्योंकि रावण को श्राप दिया, क्योंकि मंदोदरी की बात को कभी रावण नहीं माना। अगर मंदोदरी की बात को रावण मान लिया होता तो शायद रावण की पराजय नहीं होती। तो परोपकार में खर्च कर दिया। जैसे हादार वो
कीचड़ के फंसे हाथी के समान दुखित हो गया, कष्ट भोगने लगा। माँ का पूजन किया था। द्वारका निर्माण के समय श्री कृष्णचंद्र ने भगवान को अत्यधिक शांति मिली। उस दिन से विश्वकर्मा